क्रा ग्राफ्टिंग यूट्यूब चैनल में किसान साथियों स्वागत है आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं ये करेला की बौला है। अगर करेला की खेती की जाए लगभग 1 एकड़ में और उत्पादन निकाला जाए तो अच्छा खासा उत्पादन निकलता है। देसी करेला की अगर खेती की जाए तो उसके लिए जुताई बखराई करके यहाँ तक कि हैरो वगैरह चला के या रोटोवेटर चला के ऐसे ज़मीन को थोड़ी समथल छोड़ दिया जाता है। और पानी की निकास वाली जगह का अगर इस्तेमाल करते हैं आप तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि करेला की खेती जो है ढालदार जगह में करना चाहिए जहाँ से पानी की निकासी हो जाए। किसान साथियों इसमें बीज कितना लगेगा, खाद कौन कौन सी लगेगी और किस तरीके से लगाना चाहिए ये सब मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि वैज्ञानिक तरीका को अगर अपनाते हैं अपन तो इसमें अधिक लाभ होने के चांस रहते हैं, और उनमें भी कुछ बारीकियां होती हैं जो अपने मन से अपनी सूझबूझ से करना चाहिए। किसान साथियों ये नहीं कि किसी ने भी कुछ भी बताया बस उठाया लगा दिया कर लिया। पहले मार्केट में पता कर लें कि है ये वास्तव में सही या नहीं, और कौन सी वैरायटी का चुनाव करें। वैरायटियाँ फर्जी भी आती हैं। कोई किसान जो अगर लगाता है उससे भी आप मालूम करें कि कौन सी वैरायटी किस सीज़न में ज़्यादा सफल रहती है। जैसे कि सर्दियों के मौसम में अगर करेला की खेती की जाए तो इसमें पाला लगने के अधिक चांस रहते हैं, क्योंकि इसकी बौला जो है किसान साथियों बहुत नाजुक होती है। अगर इसको बारिश के सीज़न में करते हैं अपन तो अधिक लाभ मिलता है, और विशेषकर इसका जो सही टाइम होता है मई जून जुलाई में। अगर इसकी लगा दी जाए, बोनी कर दी जाए तो किसान साथियों अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, क्योंकि कुंवार का तक लगभग इसकी बौला ख़त्म हो जाती है और अपना प्रोडक्शन भी हो जाता है और ज़मीन को रेस्ट भी मिल जाता है, क्योंकि फसल चक्र के मुताबिक हर खेती करना चाहिए। जैसे कभी आप मूंगफली ले लें, कभी मक्का ले लें, कभी बाजरा ले लें, इस तरीके के चुन चुन के फसलें भी लें, सब्जी भी लें। इससे क्या होगा, आपकी मिट्टी में गुणवत्ता बनी रहेगी। और किसान साथियों फसल चेंज से इसके पत्ते, फूलों इत्यादि और कीटों का भी बहुत ज़मीन में असर छोड़ जाती है। इसके कारण क्या होता है कि ज़मीन उपजाऊ बन जाती है। अगर इस तरीके से आप करते हैं, जैसे अपन एक आम चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, अगर रोज़ दाल खाने के लिए दे दी जाए तो लगभग आप दाल तो खा लेंगे लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा। और साथ में कहीं चटनी हो जाए या साथ में सब्जी वाला खाना हो जाए तो कैसा लगता है। ऐसा ही जो धरती है, धरती को भी अलग अलग जो है प्रकार का जो फसल चक्र है इस तरीके से करना चाहिए। कभी धान लगा लें, कभी मक्का लगा लें, कभी बाजरा वगैरह, कभी उड़दा लगा लें, तिली लगा लें। जैसी आपकी ज़मीन है इस प्रकार से फसल चक्र का अपनाएं। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से फसल चक्र अपनाकर खेती करें। किसान साथियों यूट्यूब पे आपने देखा कुछ भी लगा दिया, ऐसा नहीं। पहले आप अपनी ज़मीन का सर्वे करें और भूमि का तापमान चेक करें, किस टेम्परेचर की आपकी ज़मीन है। जैसे आपका पीएच लेवल कैसा है आपकी ज़मीन का, फिर उसके हिसाब से वैज्ञानिकों से भी पता करें। और वैज्ञानिक से बेहतर मैं बता रहा हूँ कि किसी को क्या मालूम आपकी ज़मीन किस तरीके की है और उसमें कौन से जीवित कीट मौजूद हैं। इसका सही उदाहरण है कि आप पहले 100-50 पौधे लगा कर ट्राई करें। अगर आपको वो चीज़ में सफलता मिलती है तो इसके बाद जो है आप 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़ में लगाने की कोशिश करें। अन्यथा एकदम से किसी की बातों में आके ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि पैसे की बर्बादी हो और आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो। आपने वीडियो में देखा और लगा दिया, ऐसा नहीं। पहले उसको ऊपर रिसर्च करो, क्योंकि पढ़ना, लिखना और समझना, यहाँ तक कि मैंने बड़े बुजुर्गों से भी सुना है कि वो कहते हैं कि पहले पढ़े लिखे लोग आज के कहते हैं कि पढ़े लिखे सब कछु होए और हर जोते कछु ना होए। लेकिन हमारे एक दादा थे,
वो कहते हैं पढ़े लिखे कछु ना होए और हर जोते सब कछु होए। ऐसे होए कि भैया जो है पढ़े लिखे से हर काम नहीं बने। वो के लाने अगर आपने रिसर्च करो हो वो पे समय दाओ है तो आपका पूरी जानकारी हो जाए है, कोई से बिना पूछे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्सपीरियंस मालूम हो जाएगा। तो मेरा कहना है किसान साथियों, आप खुद पे निर्भर रहें। ऐसा नहीं कि किसी ने भी बता दिया और खटाखट उस काम को कर डाले, ऐसा नहीं। पहले उस पर रिसर्च करें, खूब अच्छे से समझें। आदमी ने तो बता दिया 50 रुपये किलो बिक रहा करेला। अब 50 रुपये किलो करेला बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है ये दिल्ली में बिकता है मेरा भाई। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार यहाँ नहीं बिकता है जी। उसका सीजन होता है तब बिकता है वो, जब कहीं सब्जी उपलब्ध नहीं होती बड़े बड़े फार्मों में, तब बिकता है। ऐसा नहीं है आपने देखा और खटाखट लगा दिए बोले नुकसान हो गया, ऐसा नहीं। पहले उस पर रिसर्च करें कि भाई मैंने 100 पौधे लगाए थे और उस 100 पौधे में से कितना बीज लगा, कितनी खाद लगी, कितना देख रेख लगा, इसका एक आप कॉपी में रिजल्ट लिखें। 1 साल या 6 महीने की बात रहती है, इसमें आपको पूरा तजर्बा हो जाएगा। 40 पौधे 50 पौधे ऐसे लगा के आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कहीं आपके यहाँ कोई ऐसा जीवित कीट तो नहीं है जो करेला के लिए बहुत हानि पहुँचा दे। पता चला आप दवाई करे जा रहे हैं, कोई असर ही नहीं हो रहा। एक तो करेला जल्दी ग्रो नहीं होता, ग्रो नहीं होने का कारण ये है कि उसको हीडिंग चाहिए रहती है। उसका भी एक तरीका होता है ग्रो कैसे किया जाता है इसको। मैं आपको आज वही चीज़ें बताऊंगा किसान साथियों। जैसा कि आप करेला की खेती अगर करना चाहते हैं तो लगभग आपको 1 एकड़ में 600 ग्राम से लेके 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगेगा। किसान साथियों अच्छी वैरायटी का चुनाव करें और मौसम के अनुकूल बोनी करें। जैसा कि बारिश की फसल कौन से बीज में सेट होगी या ठंड के सीज़न में कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, वैरायटियों का भी बहुत महत्व होता है मेरे भाई। किसी ने लगा लिया छोटा वाला और बड़ो यानी जिसको देसी बोलते हैं, उसका वजन कम निकलता है, वो उतना वजन प्रोडक्शन नहीं दे पाता, लेकिन उसका रेट तेज रहता है। और जो बड़ा वाला है उसका वजन ज़्यादा रहता है लेकिन रेट कम रहता है, लेकिन वजन अधिक निकलता है उसमें। तो ऐसी वैरायटियों का चुनाव करें आप कि मार्केट में बिक भी जाए और अच्छा प्रोडक्शन भी आपको मिले। अन्यथा ऐसा ना हो कि आपने किसी की भी बातों में आके छोटी वैरायटी का चयन कर लिया या बड़ी वैरायटी का चयन कर लिया। पता चला बड़ी वैरायटी जो है बिकने में सस्ती बिक रही और देसी वैरायटी जो है, जो छोटा वाला होता है, वो हाई रेट में बिक रहा है, यानी 40 रुपये किलो बिक रहा और बड़ा वाला 20 रुपये किलो बिक रहा। तो ऐसा होता है। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि थोड़ा जो है, जैसे आप 1 एकड़ में लगाना चाहते हैं किसान साथियों, तो लगभग आधा जो है यानी 350 ग्राम लगभग आप छोटा लगाएं और 350 ग्राम लगभग बड़ा लगाएं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर छोटे में रेट नहीं मिला आपको तो बड़ा वजन तो देगा, कम से कम माल की पूर्ति तो करेगा। और जैसे अगर छोटा कम निकलता है तो बड़ा पूर्ति कर देगा, और बड़े की जो रेट नहीं है तो छोटा कवर कर देगा, आपको रेट दिला देगा। 15-20 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये किलो करेला का रेट होलसेल रहता है। अब सब्जी मंडी कितनी दूरी पे है, आपके यहाँ से कितनी दूरी पे है, ये आपको तय करना है। अगर ज़्यादा दूरी पे है तो ना लगाएं, क्योंकि दूरी वालों के लिए छोटा मोटा काम ये ठीक नहीं रहता, ये बड़े फार्मरों का काम रहता है। कम से कम फिर 1 एकड़ में लगाएं, क्योंकि 1 एकड़ में अगर लगाएंगे आप तो अगर जैसे ऑटो ले जाते हैं या पिकअप वगैरह ले जाते हैं या कोई की आसपास से आपकी जाती है तो उसमें फिर कवर हो सकता है, क्योंकि आपको जाना ही जाना है। और उसमें फ़ायदा ये होता है कि माल जब अधिक जाता है, 4 कुंटल 5 कुंटल 6 कुंटल जाता है, और धीरे धीरे इसकी जो प्रोडक्शन बढ़ती भी है, घटती भी है, बढ़ती भी, दोनों चीज़ें। जब स्टार्टिंग में तोड़ेंगे आप तो शुरुआत 1 एकड़ में जैसे आपका 1 कुंटल निकला या 1.5 कुंटल या 2 कुंटल, ये शुरुआत का बता रहा हूँ मैं, फिर बढ़ते जाती है जी,
फिर घटती भी है सही तरीके से। जब बौला मृत्यु के कगार में आ जाती है, यानी उसकी आयु पूरी हो जाती है, तो घटना भी लगता है जी। तो इस तरीके से आप किसान साथियों खेती कर सकते हैं। इसकी मिट्टी बनाने के लिए आप जैसे बेड बनाना चाहते हैं तो बेड बना लें, और कम से कम इसको 8 से 9 दिन 7 दिन जो है पन्नी की जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो आपका वो है मादा है यानी लाइन है, उस लाइन को पन्नी के अंदर दबा रहने दें, होल भी ना करें, क्योंकि वो अच्छे से उसमें जो कीट वगैरह हैं और ह्यूमिडिटी वगैरह है वो सब बन जाए। फिर इसके बाद अगर बीज के माध्यम से आप रोपाई करते हैं तो भी बेहतर है। और जैसे कि आप सीड वाली ग्रो करके बीज को अगर लगाते हैं आप तो वो भी बढ़िया है। ये छोटी वाली वैरायटी है किसान साथियों। ये देखिए आप, जो देसी वाले करेला की बोला में ऐसा ही रहता है, और जो बड़ा वाला होता है उसका साइज़ थोड़ा बहुत बड़ा होता है। तो मेरा तो ऐसा कहना है किसान साथियों, आप थोड़ा सोच समझ के काम करें और दोनों चीज़ों को आधा आधा लगाएं। लगभग ये 700 से 600 ग्राम प्रति एकड़ लगता है इसमें निदाई गुड़ाई। समझ लो 1 एकड़ में आपका लगभग 22-23 हज़ार रुपये अगर आप खुद से करते हैं तो प्रति एकड़ में खर्चा आ जाता है इसका। और ऐसा ना करें कि खूब ज़्यादा खाद डाल दें इसमें, यूरिया DAP, इसकी ज़रूरत भी बहुत कम ही पड़ेगी इसमें। अगर आप मल्चिंग पेपर वाला वो सिस्टम के हिसाब से करते हैं, जैसा कि बेड जो बनाए जाते हैं मल्चिंग पेपर वाले, उन बेड के हिसाब से आप अगर खेती करते हैं तो उसमें सीड का उपयोग, अगर सीड का इस्तेमाल कर लेते हैं आप लगा के, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है किसान साथियों, क्योंकि आपको हर गड्ढे की मालूमात रहेगी। जैसे बिना मल्चिंग पेपर के भी अगर करना चाहते हैं तो आप गड्ढा लगाकर सिंपल एक तसला डाल के चेक करना चाहते हैं 100-200 पौधे या 500 पौधे लगाना चाहते हैं तो देसी तरीके से आप 2 ट्राली खाद का इस्तेमाल कर लें गोबर की, और उसमें एक तसला जो है गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, और उसमें जो अपने खेत की मिट्टी है उसमें मिक्स करके एक पौधा आप लगा सकते हैं। बिना ड्रिप वाला भी लगा सकते हैं, नाली की कैनाल बना के, यानी नाली की खुदाई कर लें, उसके माध्यम से भी आप बना सकते हैं, और उस तरीके से भी बहुत आसानी से हो सकता है। होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पानी अगर निकलता है खेत का तो तभी लगाएं, अन्यथा ऐसी जगह का उपयोग ना करें जहां जिलकन वगैरह होती है। और वैरायटी आप मार्केट में चेक कर सकते हैं, अच्छी वैरायटी हाइब्रिड की हैं जिनके पौधे हमेशा ग्रीन रहते हैं, उनमें रोग की जो कीट हैं उनसे लड़ने की क्षमता होती है। हाइब्रिड में बहुत सी वैरायटियाँ हैं, मैं आपको एक चित्र दिखा दूंगा। वैरायटियाँ बहुत शानदार होती हैं किसान साथियों। इस तरीके से आप मार्केट में अच्छी वैरायटियों का और पता भी लगा सकते हैं। जैसे श्री राम वालों की है, और तुम्हारे से बहुत अच्छी कंपनियों की हैं। इन कंपनियों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं और अच्छे से लोगों से, किसानों से भी पता करें कि कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए। वैसे तो बीज भंडार वालों के पास चले जाएं आप, वहाँ पे किसी के साथ जाएं, अकेले ना जाएं, 1 से 2 व्यक्तियों के साथ जाने में थोड़ा मालूमात वाले व्यक्ति को ले जाएं, जो आपके परिचित का हो, जो ऐसा व्यक्ति हो जिस पे आप भरोसा करते हो, ना कि अन्यथा जलने वालों के साथ चले जाएं, नहीं तो वो उल्टा सीधा बीज डलवा दें आपको। क्योंकि मेरे साथ ऐसा धोखा हो चुका है किसान साथियों। मैंने बीज लेने गया था, साथ में उन्होंने महंगा बीज डलवा दिया और बीज भी ख़राब।